जय हिंद दोस्तों। ए ग्रेड एनसीसी ग्रुप परिवार में मैं हरीश रवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है सांकेतिक चिन्ह, जिसको कहते हैं कन्वेंशनल साइन। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी ए ग्रेड की बिना देरी किए। दोस्तों, ये जो सिंबल्स हैं थोड़े टफ हैं, लेकिन जो है कहते हैं ना, खिला दे फूल पत्थर पर लगा दे आग पानी में। दुनिया में क्या मुश्किल है इस चढ़ती हुई जवानी में। तो इस चढ़ती हुई जवानी में ना कुछ मुश्किल नहीं है यार, कर दिखाओगे तुम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सांकेतिक चिन्हों का निर्धारण कौन करता है। दोस्तों, ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो सांकेतिक चिन्ह हैं उनका निर्धारण जो है किस संस्था से या किस विभाग से होता है। तो दोस्तों, वो विभाग जो है उसका नाम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसको कहते हैं सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप सब ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है, सांकेतिक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और इसके आंसर देखिए, सांकेतिक चिन्ह जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला उसमें भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह, जियोग्राफिकल कन्वेंशनल साइंस। जो इसका मतलब है कि जो भूगोल में जो हमको सांकेतिक चिन्ह मिलते हैं वो भौगोलिक होते हैं। ठीक है, जिसको भूगोल वेत्ता वगैरह जारी करते हैं। तो ये जियोग्राफिकल कन्वेंशन साइंस जो हैं भौगोलिक के आधार पे होते हैं। और दूसरा जो है सैनिक सांकेतिक चिन्ह, जो हमारी मिलिट्री में जो प्रयोग किए जाते हैं, इसको कहते हैं मिलिट्री कन्वेंशनल सिंग्स। ठीक है, तो ये 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार के होते हैं जो है सांकेतिक चिन्ह। इनको आप सबको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं चिन्हों की तरफ। ठीक है, तो मैं आप सबके सामने जो है चिन्हों का संग्रह लेके आया हूँ। देखिए, ये जो चिन्ह है ना, ये भौगोलिक हैं। क्या है? भौगोलिक। ठीक है, ये भौगोलिक चिन्ह है। आगे मैं आप सबके लिए जो है मिलिट्री वाला भी लेके आऊँगा। ये केवल आप सबके लिए मैं सिर्फ चिन्हों का संग्रह लेके आया हूँ। इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स ही होते हैं, 100% पूछे ही जाते हैं। मतलब आप सबको ऐसे लिख के दे देगा कि LMG का सिंबल बनाइए, या फिर घंटा घर बनाइए, लिख के दे देगा ना, घंटा घर बनाइए, तो ऐसे दे देता है। तो उसमें जो है कम से कम आपको जो है 12-15 नंबर तो फिक्स ही है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं पहले भौगोलिक चिन्ह। तो भौगोलिक चिन्हों में है दोस्तों, पहला जो है मंदिर। देखिए, ये मंदिर है और मंदिर का सिंबल भी आप सबको जो है दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये बना कैसे है, अगर बनाने वाली बात हो, ये बना कैसे है दोस्तों, तो गौर कीजिएगा। ये जो है पहले क्या है, ऐसे देखो, यहाँ से एक ऐसी लाइन है, ठीक, उसके बाद से उसके ऊपर ऐसे 2 लाइनें हैं। ठीक है, और बीच में जो है ये द्वार का सिंबल है। ठीक है, ये उसके बाद उसका बेस है। ठीक है, और ऊपर जो है एक ऐसे गुंबद है। ठीक, और ये यहाँ पर जो झंडी लगती है, तो ये मंदिर का निशान है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे सब है। और दूसरा देखिए, ये क्या है, ये मस्जिद का है। इसमें जो साइड में, अब बोलोगे मंदिर और मस्जिद दोनों तो गुंबद की तरह है, फर्क क्या है उसमें। देखिए, ये साइड में जो ऐसे प्लस की तरह बना है, ऐसे मतलब पूरा पहले बना लेते हैं, ऐसे है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ देखो, ये ऐसे बना है, थोड़ा उससे चौड़ा भी होता है। और दूसरी बात, इसके साइड पे जो दोनों ऐसे सिंबल है ना, इसमें जो है देखो ऐसे प्लस की तरह दिख रहा है, लेकिन ये प्लस नहीं है, ये प्लस की तरह सिर्फ दिख रहा है। ठीक है, और ऐसे बना है गोल सा, और ऊपर ऐसे है। ये प्लस का मतलब क्या होता है, मीनार जो होती हैं मस्जिद में, जो मीनारें होती हैं। ठीक है, और ये इसका द्वार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सिंबल। ये देखिए, ईदगाह। ठीक है, ईदगाह जो है, ये भी मस्जिद और ईदगाह में सिर्फ यही फ़र्क है कि इसमें जो है ये बीच में जो गुंबद है और इसमें गुंबद नहीं है। बाकी ये बीच में ऐसे ईदगाह में जो है द्वार भी नहीं है। ठीक है,
तो ये फ़र्क है। बाकी आप सब जो है अच्छी तरह से पहचान लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट भी आप सब ले सकते हैं। अगला देखिए मकबरा है, ठीक है, ये मकबरा है। ये मकबरा कैसे बना है दोस्तों, ऐसे है, फिर ऐसे, ये आयत की तरह, उसके बाद ऐसे ऊपर ऐसे गुंबद बन गया है, ठीक है। अगला है गिरजाघर। गिरजाघर में दोस्तों देखिए ये ऊपर प्लस बना है, जो कि ईसाइयों का निशान होता है, ठीक है। ये प्लस जो है बना है, तो आप सब इससे पहचानेंगे। लेकिन ये प्लस तो आप बोलेंगे इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, इससे नहीं। जो गिरजाघर जो होता है उसमें जो प्लस होता है ना, वो जो है पूरा ऐसे फिल होता है, मतलब पूरा भरा हुआ होता है। ये इसका जो वर्ग होता है, मतलब आयत की तरह जो सिंबल होता है वो पूरा भरा होता है, और ये बीच में ऐसे प्लस की तरह निशान लगा होता है। और नीचे जो है देखिए आप सबको दिख रहा होगा, ये मैं हटा दे रहा हूँ, वो जो दूसरा वाला था, ऐसे नीचे जो है ऐसे भी कुछ बना है, ऐसे आकृति एक, ठीक है। तो ये है घंटाघर, मतलब वो सॉरी गिरजाघर है, ठीक है, ये गिरजाघर है। अगला आपका जो है बौद्ध मंदिर है, देखिए ये बौद्ध मंदिर। अब बौद्ध मंदिर और मंदिर में आप सब अंतर कैसे करेंगे, देखिए बौद्ध मंदिर से आप याद करेंगे जो जितनी भी तमिलनाडु वाली मंदिरें हैं, वो बेशक वो बौद्ध मंदिर नहीं है, लेकिन जो बौद्ध मंदिर का सिंबल बनता है वो तमिलनाडु वाली मंदिरों की तरह है। देखिए इसमें क्या होता है, नीचे जो है एक बड़ा सा थोड़ा ऐसे बेस है, उसके बाद जो है इस पर भी एक बेस है, ठीक है, और उसके ऊपर भी एक बेस होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है झंडी की तरह लगाया जाता है जो, ठीक है। चलिए तो अगला देखिए ये घंटाघर है, ठीक है, घंटाघर का सिंबल है। घंटाघर का सिंबल दोस्तों ये देखिए कैसे बना है, आप सबको तो दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता रहा हूँ इसलिए कि जिससे आप सबको जानने में आसानी हो। देखिए इसमें क्या है, ऐसे है, फिर इधर को ऐसे बना जैसे कोई पुलिया बनी हो, ठीक है, और बीच में जो है ऐसे मोटा सा जो है लाइन है ये, ठीक है। तो ये देखिए ये है घंटाघर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला सिंबल ये देखिए पक्का मकान। क्या है दोस्तों, पक्का मकान। जो पक्का मकान होता है और कच्चा मकान दोनों का सिंबल सेम होता है, बस फर्क कितना होता है, जो पक्का मकान होता है उसमें जो है दोस्तों ये ऐसे देखिए ये सिंबल है ना कच्चा मकान का, ये कच्चा मकान का सिंबल है। और अगर यही कच्चा मकान वाला सिंबल हम बीच में जो है भर दें, क्या कर दें, समझ लो ईंट मोरंग सीमेंट से जो है हम इसको भर दे रहे हैं अब, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये पक्का हो गया, ठीक है। जब ये मान लो ये पहले कच्चा था, खाली था, हम इसको जो है ईंट मोरंग सीमेंट से दोस्तों गिट्टी से क्या कर दिए, भर दिए, तो ये क्या हो गया, पक्का हो गया, ठीक है। चलिए ये पक्का मकान हो गया और ये कच्चा मकान हो गया। अब ये क्या है, गांव है दोस्तों, गांव। अब गांव में आप गांव कैसे आपको याद रहेगा, देखिए गांव में अक्सर जितने भी घर होते हैं ज़्यादातर घर कच्चे होते हैं। अब बेशक अब पक्के बनने लगे हैं, लेकिन पहले जो होते थे ज़्यादातर घर गांव में कच्चे होते थे। तो देखिए एक सिंबल इसमें भी उठा के दे दिया है कि ये गांव है, मतलब गांव में कच्चा मकान होगा, ठीक है। देखिए ऐसे बना है, ठीक है, इधर गुनिया की तरह बना है, क्या है, गुनिया की तरह ऐसे बन गया है, और बीच में ये कच्चा मकान वाला सिंबल दे दिया है, ये है गांव, ठीक है। चलिए ये देखिए उजड़ा गांव, अगला सिंबल है उजड़ा गांव। उजड़ा गांव देखिए क्या बना है, क्रॉस का निशान। क्रॉस का मतलब दोस्तों क्या होता है कि इसका मतलब होता है नहीं, मतलब कुछ नहीं। उजड़ा गांव का मतलब होता है वहां पे अब कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप इससे जो है याद करेंगे कि हाँ उजड़ा गांव है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, ये किला है, देखिए ये किला है, ये किला है दोस्तों, ठीक है। अब किला आप कैसे याद करेंगे, का से आपका क्या होता है, किला ही होता है, ठीक है। का से क्या हो गया, किला हो गया। और का से क्या होता है, कैरम बोर्ड भी होता है दोस्तों, कैरम, ठीक है, का से कैरम भी होता है। तो क्या है, ये सिंबल जो है ना कैरम बोर्ड की तरह एकदम है। कैरम बोर्ड कैसे होता है, एक ऐसे होती, मतलब इधर को रेखा होती है, फिर यहाँ पे एक कैरम का जो है क्या होता है दोस्तों, गड्ढा, यहाँ पे जहाँ गिट्टी वापस आती है कैरम की, ठीक है, और उसके बाद एक लाइन इधर होती है, फिर यहाँ भी वही सिंबल होता है उसका, फिर एक लाइन इधर होती है, ठीक है, यहाँ भी वही गिट्टी लाने वाला होता है, फिर यहाँ भी एक ऐसे खाना बना होता है। ये समझ लीजिए ये कैरम, का से कैरम, का से किला, ठीक है। तो सेम, बस फर्क इतना ही होता है कि जो है इसमें जो होता है क्या नाम है, कैरम में ये भी होता है ये, ठीक है, और किला में जो है ये होता नहीं है, ठीक है। किला में क्या है,
किला आपको जो है बनाना है तो किला आप ऐसे खींचेंगे, बीच में जगह छोड़ के फिर ऐसे खींचेंगे, फिर इधर को अब जो इसको सिर्फ थोड़ा सा गोल करके जो है हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया किला, ये किला बन गया दोस्तों। चलिए अगला सिंबल क्या है, विश्राम गृह। ठीक है, ये विश्राम गृह है। विश्राम गृह देखो देखो मैंने बताया ना, मकान, कच्चा मकान या पक्का मकान हो, मकान का सिंबल क्या है, ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब जो है ये मकान है, आप समझ लीजिए कि ये मकान का सिंबल है। मकान ऐसा तो कहीं है नहीं कि मकान का सिंबल पर्सनली हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए मकान का सिंबल है। अगर इसी को भर देंगे तो पक्का हो जाएगा, इसी को खाली कर देंगे तो कच्चा हो जाएगा। अब देखिए इसमें, देखिए ये लिखा है क्या, विश्राम गृह। विश्राम गृह में क्या है, RH आगे भी लिखा है। ठीक है, इसमें ऐसे इसकी लाइन से सटा के ऐसे क्या लिखा है, ये R हो गया, और इसी के सामने क्या है, H भी लिखा है। तो इसका मतलब होता है, R का मतलब होता है रेस्ट और H का मतलब होता है हाउस। ठीक है, तो ये हो गया मकान, और कौन सा मकान, रेस्ट हाउस। ठीक है, आराम करने वाला मकान। और अगला क्या है, पुलिस स्टेशन। मैंने कहा ना इसका मतलब होता है मकान, समझ लीजिए। अब ये तो याद रखना, आपको ये बनाना नहीं है कहीं मकान वाला, लेकिन जो है आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। मकान का तो ये है कच्चा मकान और ये है पक्का मकान। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या है, सिंबल ये है, फिर आगे क्या लिखा है, PS। मैंने कहा ये है मकान, और ये कौन सा मकान है, PS मतलब पुलिस स्टेशन। ठीक है, देखिए नीचे लिखा है पुलिस स्टेशन। अब अगला क्या है, ये भी डाकघर है। डाकघर, ये वाला सिंबल डाकघर। तो इसमें क्या है, ऐसे देखिए मकान का सिंबल, उसके आगे क्या लिखा है, P लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, O लिखा है। इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, मतलब डाकघर जिसको हम सब कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, तार घर। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे मकान का O बना सिंबल, उसके बाद T लिखा है, फिर O लिखा है। ठीक है, तो इसका होगा टूर ऑफिस। ठीक है, जिसको तार घर हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका था पोस्ट ऑफिस, इसका टूर ऑफिस। ठीक है, तो ये हो गया तार घर। अब अगला है ये देखिए मकान का सिंबल बना है और लिखा है RS। ठीक है, इसके पहले क्या था, ये विश्राम गृह वाला RH था, अब ये है RS। RS का मतलब होता है रेलवे स्टेशन। ये कौन सा मकान है, रेलवे स्टेशन वाला मकान, मतलब कि रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अब ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लिखने वाला ये सब नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब जो है सिर्फ बना ले जाओ। क्या है, बना ले जाओ। आप सब यहाँ से इसको बना के उसके सामने भी लिख सकते हो। क्या है ये, जैसे आप आगे लिखे मंदिर, लिख दिए आगे कॉपी में अपने नोट्स में, मन कहे आपका बना लो, ये लिख दिया आप आगे मंदिर, उसके आगे डैश करके मंदिर का आप सिंबल बना लो, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे सिंबल बना लो। ठीक है, ये आप जो है आपको जिससे कि याद रहे। ठीक है, ऐसे सिंबल बना दो, ऐसे सब सिंबलों का नाम लिख के उसके आगे सिंबल बना दो। बाकी दोस्तों मैं आपके सिर्फ समझने के लिए ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये सब कहीं है नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, रेलवे स्टेशन हो गया, ये है TV। ठीक है, तो ये हो गया, इस आगे लिखा है T और फिर V। ठीक है, इसका मतलब मकान होता है। और T दोस्तों, वैसे तो मुझको TV का फुल फॉर्म या मालूम तो नहीं है, लेकिन वैसे हो सकता है इसका जो है क्या होगा, जो ट्रेवलर बंगला हो, क्योंकि यहाँ लिखा पर्यटक। ठीक है, पर्यटक की अंग्रेजी ही वही होती है, और बंगला की हो सकती है अंग्रेजी बंगला ही हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है TV लिखा है। ठीक है, तो ये आप समझेंगे ये कि पर्यटक बंगला है। क्या है, पर्यटक बंगला। चलिए बढ़ते हैं अब क्या, इमारतों की तरफ। ठीक है, इमारतों की पहचान कैसे करें। ठीक है, जो मतलब जैसे क्या बना है। ठीक है, मतलब ये इमारतें थी, सॉरी ये इमारतें थी, ये ऊपर आपकी जितनी भी इमारतों से संबंधित ये सिंबल्स हैं। बाकी अब नीचे जो हैं आपकी हैं, ये नीचे क्या है, इधर देखिए ये सब। पहला सिंबल जो है आपका क्या है, पक्का कुआं। ठीक है, अभी देखिए अब तक क्या था, कच्चा मकान था, पक्का मकान था। जैसे देखिए, अगर आपको समझना यही है कि अगर पक्का होगा कुछ तो वो बीच में क्या होगा, भरा होगा, पूरा क्या होगा, भरा होगा। और अगर वो कच्चा होगा तो क्या होगा, खाली होगा।
जैसे ये देखिए ये मकान का सिंबल कैसे था, याद है ना आप सबको, मकान का सिंबल एक ये, फिर ऊपर थोड़ा सा ये हो गया कच्चा मकान। अगर इसी को हम क्या कर दें, भर दें, हमने बताया ना ईंट मोरंग गिट्टी बालू सीमेंट से भर दें तो ये क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह जो है कुआं है, ये जो है देखिए ये है पक्का कुआं, ये क्या है, भरा है, ईंट मोरंग गिट्टी बालू सीमेंट से पूरा एकदम निर्मित कुआं है, यह है पक्का कुआं। ठीक है, एक मिनट चलिए। तो मैंने बताया ना पक्का कुआं मतलब कि अगर कच्चा या पक्का हो तो मतलब पक्का है तो बीच में भरा होगा उसका सिंबल। ठीक है, बीच में क्या होगा, भरा होगा। जैसे देखिए पक्का कुआं का है, ये पक्का कुआं है, ये बीच में पूरा क्या है, फिलअप है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया पक्का कुआं। ठीक है, अगर यही पूरा खाली होता, जैसे ये वाला देखिए ये क्या है, कच्चा कुआं है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, खाली है। चलिए अगला सिंबल क्या है, नदी। देखिए ये नदी की तरह ऐसे लहर है ना, ये क्या है, लहर है, समझ लीजिए नदी बह गई, क्या है, बह गई नदी, ये देखिए ऐसे है, और उसमें डॉट ऐसे किया हुआ है। नदी का बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट जो है पक्का कुआं जो है, और ये देखिए पक्का मकान, कच्चा कुआं, गांव, और ये किला। किला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत पूछा जाता है दोस्तों। मैं इम्पोर्टेंट आप सबको बता दूं इसमें से, सॉरी भूल गया था ऊपर। देखिए इसमें से इम्पोर्टेंट क्या, आपको मंदिर इम्पोर्टेंट है, मस्जिद इम्पोर्टेंट है, ईदगाह इम्पोर्टेंट है, और बौद्ध मंदिर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और पक्का मकान इम्पोर्टेंट, कच्चा मकान इम्पोर्टेंट, गांव वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और किला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों। ये इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये थे। ठीक है, और नीचे वाले में आपको बता दूं, इसमें देखिए पक्का कुआं इम्पोर्टेंट है, कच्चा कुआं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नदी को आप बनाना सीख लीजिए, आ भी सकता है। मैं एग्जामिनर की तो मतलब मन की बात तो जानता नहीं। ठीक है, अब अगला क्या, पानी वाला तालाब। ठीक है, तालाब देखिए ये तालाब है। ठीक है, अब ये पानी वाला तालाब है, मतलब कि पानी से पूरा भरा हुआ तालाब है। ठीक है, ये पानी वाला तालाब है, ये पूरा हमने भर दिया पानी से। ठीक है, इसमें क्या है, हमने पानी भर दिया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये तालाब था, इसको हमने पानी से भर दिया। अब देखिए दूसरा क्या है, पानी रहित तालाब। अब ये है, इसमें पानी नहीं है दोस्तों, ये पानी रहित तालाब है। ठीक है, चलिए अगला जल स्रोत। ये प्लस का निशान जो होता है ये जल स्रोत का सिंबल है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रयोग होता है, उससे आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है जल स्रोत का सिंबल है। ठीक है, चलिए पानी रहित पोखर। ठीक है, इसको हम जो है तालाब की तरह ही होता है दोस्तों, मतलब कि पानी इकट्ठा होता है, लेकिन जो है ये पानी रहित जो होगा वो देखिए ऐसे बना, मतलब कुछ भी आप झिलमिला सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके बना दीजिएगा, उसमें ऐसे बिंदी होगी, ये कि इसका मतलब है कि इसमें पानी नहीं है, सूख गया है। क्या है, सूख गया है ये। अगर इस यही जो है ऐसे पूरा बना है, यही पूरा फिलअप है, मतलब हमने कहा ना, मतलब कि कुछ भरा हो तो कच्चा या पक्का, या तो भरा है वो पानी से, या तो कच्चा है या पक्का है। ठीक है, तो ये भर गया पूरा, तो इसमें इसका मतलब पानी है, तो इसका होगा पानी वाला पोखर। ठीक है, अब नहर का क्या होता है, एक सीधी रेखा ऐसे होती है, मतलब पूरी ब्लैक टेढ़ी सी, ये नहर होती है। ठीक है, अगला ये देखिए झील का सिंबल है, ये दलदल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दलदल वाला सिंबल जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप सब जो है बढ़िया से देख लीजिए, दलदल वाला। ठीक है, तो ये दलदल है, मतलब कि ऐसे बना है, ऐसे घास की सिंबल की तरह बना है, और उस पर देखिए ऐसे धार की तरह बनी हुई है, जैसे क्या कहते हैं उसको, नागफनी, या फिर नया नया जो वायरस आया कोरोना, कोरोना का सर है, सर का बाल समझ लीजिए दोस्तों, ऐसे बना है ना, और फिर बीच में ऐसे है। ठीक है, ये हो गया दलदल का सिंबल दोस्तों। ठीक है, अब बांध देखिए, बांध का ये सिंबल है। ठीक है, ये पूरा ऐसे है, और बांध का सिंबल ऐसे नीचे। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं अगले सिंबल की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेड़। ठीक है, ये पेड़ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो में बने रहिए, आगे जो है अभी जो है सैनिक सांकेतिक चिन्ह है, तो आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो स्पेशलाइज जो है एनसीसी के लिए हैं, ज़्यादातर उसी में से पूछे जाते हैं। तो आप सब बने रहिए। और क्या कहते हैं कि मतलब मंजिल को पाने में तो देर लगेगी, लेकिन मंजिल मिलेगी ज़रूर। तो दोस्तों आप सबको अगर उबन हो रही हो तो मतलब वीडियो को पॉज करके जो है थोड़ा देर रेस्ट ले लीजिए, लेकिन पूरा बढ़िया से कंप्लीटली देख लीजिए। इससे जो है आपका पूरा सिंबल्स में समझ लीजिए एक नंबर भी नहीं जाएगा दोस्तों, एक नंबर भी नहीं जाएगा। चलिए, ये देखिए पेड़ का सिंबल है। पेड़ का तो आप सब आसानी से पहचान ही जाएंगे। ऊपर देखिए ऐसे गोला की तरह बना है, नीचे ऐसे, इसका मतलब ये पेड़ है दोस्तों। ये इसकी तना हो गई, ये इसके पत्ती वगैरह। ठीक है, चलिए अगला ताड़ का पेड़ आप सब तो जानते ही हैं, ऐसे ही होता है सेम, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। केला का पेड़ है दोस्तों, देखिए इसमें ये देखिए ये मोटा सा तना केला वाला, और साइड में एक साइड इधर पत्ती होती है, एक साइड इधर पत्ती। ठीक है, ये हो गया केला का सिंबल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं गन्ना। ये देखिए लाजवाब गन्ना ऐसे होता है दोस्तों, कैसे बना दिया ये गन्ना देखिए, एक गन्ना इधर, एक में 3-4 गन्ने होते हैं दोस्तों, गांव के जो होंगे जानते होंगे। एक एक गन्ने के समूह में लगभग 4-5 गन्ने होते हैं, तो वही समझ लीजिए ये गन्ना थोड़ा बड़ा होता है, उसमें बीच में ऐसे भी होता है, ये समझ लीजिए गन्ना है। ठीक है, चलिए अब घास क्या है दोस्तों। अब बोलो कि घास और दलदल में फ़र्क क्या है। घास देखिए, घास का सिंबल जो है इसमें 3 है। ठीक है, इसमें 3 है, एक इधर एक इधर। ठीक है, ये हो गई घास। ठीक है, और दलदल में क्या था, उसमें 3 पहले ऐसे नीचे थे। ठीक है, इधर नीचे, और उसी के बीच में ऐसे 2 थे। ठीक है, ये समझ लीजिए ये क्या था, ये दलदल था दोस्तों। ये क्या था, दलदल था। ये दलदल वाला सिंबल है दोस्तों। ठीक है, बाकी ये घास वाला आप सबके सामने है। चलिए अब बाग देखिए, यहाँ पेड़ है ना, एक पेड़ है और कई पेड़ों से मिलकर क्या बनती है, बाग बनती है। वो भी लाइन से है दोस्तों, इसमें जो मतलब एक क्रम में हो ना, वो बाग होती है। बाकी तो जंगल देखिए, अब जंगल आएगा इसके बाद। ठीक है, ये बाग है, ये क्योंकि लाइन से बाग जो लगाते हैं हम, बाग तो लाइन से ही तो पेड़ लगाते हैं दोस्तों। ये देखिए बाग है ना। अब देखिए जंगल, हमने कहा ना पेड़ इधर उधर रहेंगे, ये देखिए जंगल का सिंबल है तो पेड़ ही, ये एक पेड़ है, इसमें कई पेड़ हैं, लेकिन जो है उसमें क्या होता है, पेड़ इधर उधर रहते हैं। बाकी अंगूर की बेल दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक सिंबल है। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें बाग इंपॉर्टेंट है, पेड़ इंपॉर्टेंट है, ताड़ का पेड़ इंपॉर्टेंट है, घास इंपॉर्टेंट है, जंगल इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा है, कई बार पूछे जा चुके हैं। ये देखिए अंगूर की बेल जो है दोस्तों, किसी भी तरह से लगती नहीं कि अंगूर की बेल है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ये देखिए एक वर्ग मतलब आयत की तरह है, और उसमें देखिए क्या है, कई शाखाएं हैं दोस्तों। क्या है, कई शाखाएं ऐसे हैं। ठीक है, जाल की तरह बना है, लग नहीं रहा है क्या है ये। ठीक है, लेकिन हमको तो, हम सबको तो मानना ही पड़ेगा कि ये तो क्या है, अंगूर की बेल है। ठीक है, तो इस सब को जो है आप सब अच्छी तरह से जो है ध्यान दीजिए और तैयारी जम के कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अगर जैसे कोई जंगल है, ठीक है, ये देखिए जंगल है समझ लीजिए। अगला क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट। अगर जंगल है और उसी के बीच में लिखा क्या है, RF लिखा है। RF का मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, जो मतलब कि सरकार के अंदर जो है रिजर्व हो। और दूसरा क्या है, स्टेट फॉरेस्ट। ये देखिए ये रिजर्व फॉरेस्ट है, और ये क्या है, स्टेट फॉरेस्ट। इसमें SF लिखा है, इसका मतलब स्टेट फॉरेस्ट। और ये देखिए PF लिखा है इस जंगल के बीच में, है तो तीनों जंगल ही। ठीक है, इसमें PF लिखा है, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो मतलब कि सुरक्षित जंगल है, जिसके लिए जो है सुरक्षा दल लगाए गए हों। जैसे जो बहुत ही महंगे लकड़ियों वाले जंगल होते हैं, उसके लिए जो है कॉस्ट ओ कौन से गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा जो आ गया क्या है, तहलका वाला, गोली की तरह छपने वाले क्वेश्चन सब आ रहे हैं। महत्वपूर्ण सैनिक सांकेतिक चिन्हों की सूची। ठीक है, तो ये हम लोगों से रिलेटेड है दोस्तों। अब तक क्या था, हलवा था, अब आ गया अपने आर्मी वाला। तो चलिए पहला क्या है, टुकड़ी। टुकड़ी आप सब तो जानते ही हैं,
पढ़ाया ही गया होगा आप सबको, मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ कि जो सैनिक होते हैं उसके समूह को ना टुकड़ी कहते हैं। सैनिकों की जो एक टुकड़ी होती है उसका सिंबल दोस्तों ये है, ठीक है, उसका सिंबल यही है, एक मतलब आयत, ठीक है। दूसरा है हेडक्वार्टर। अब समझ लीजिए टुकड़ी आपने बनाई थी, ये टुकड़ी आपकी बनी थी, इसी के नीचे ऐसे थोड़ी सी लाइन ही बढ़ा दें, ये क्या हो गया, झंडे की तरह बन गया, क्या, हेडक्वार्टर है ये। चलिए अब ये गोला, अब तक तो गोला क्या था, कच्चा कुआं था, लेकिन जब सैनिकों में ये आएगा तो ये एकदम सेम गोल जब होगा और थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये होगा प्रशासनिक संस्थान, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सिंबल क्या है, देखिए जब ये पहले था क्या था, टुकड़ी थी सेना की, लेकिन अब ये देखिए पैदल सेना, अब इसमें ऐसे क्या हो गया, क्रॉस बन गया है, तो ये क्या हो गई, पैदल सेना हो गई दोस्तों, ठीक है। और अगला क्या है आपका, वायुसेना, ठीक है, ये वायुसेना। अगर ऐसे बना, सेना के अंदर ऐसे सिंबल बना तो इसका मतलब टुकड़ी या सेना ही है, लेकिन इसके बीच में क्या है, इससे डिपेंड करता है कि वो कौन सी टुकड़ी, जैसे बीच में ये बन गया तो ये पैदल सेना हो गई, और अगर बीच में ऐसे ऐसे गोली की तरह, मतलब थोड़ा सा आँख की तरह ऐसे बना है तो ये क्या हो गई, वायुसेना हो गई, ठीक है दोस्तों, ये वायुसेना हो गई। और इसी के बीच में देखिए ये नौसेना वाला सिंबल है, इसी के बीच में अगर जो है यही नौसेना का अगर निशान बन गया हमारा, ऐसे करके नौसेना का निशान ऐसे बनता है तो ये हो गई नौसेना, ठीक है। तो मतलब मैंने बताया ना, ये सिंबल जो है क्या होता है, सेना का, इसके बीच वाला सिंबल डिपेंड करता है कौन सी सेना, वायुसेना है, थल सेना, एक जल सेना, ऐसे बन गया तो ये थल सेना है, इन्फेंट्री जिसको पैदल सेना कहते हैं। और अगर उसी के बीच में आँख की तरह ऐसे बन गया तो ये इसका मतलब आँख क्या, पंख समझ लो, इसको समझ लो उड़ने वाली सेना, तो ये हो गई वायुसेना। और इसी के बीच में अगर जो है ये वाला सिंबल जो नौसेना वाला हमारा जो होता है ये बन गया तो ये समझ लीजिए क्या हो गई, नौसेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सिंबल पर, ये कौन सी सेना है दोस्तों, ये तो है सेना का सिंबल, और इसके बीच में ऐसे बन गई तो इसका मतलब क्या हो गया, कवचित सेना, ठीक है, ये है कवचित सेना। और ये देखिए ये है मान लो सेना। अगला कौन सा सिंबल है, संकेत विभाग, जिसको कहते हैं संचार विभाग, सेना में ही होता है ये समझ लीजिए सेना का सिंबल। और वो संकेत कैसे होता है हमारा, जो बिजली कैसे कड़कती है ऐसे संकेत, जो संचार चलता है बिजली से, वो बिजली का सिंबल ऐसे ही होता है दोस्तों, ये करंट का निशान, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी, संचार विभाग, संचार सेना या संचार विभाग। अब देखिए चिकित्सा का सिंबल क्या है, ये प्लस, मैंने बताया था अभी कि चिकित्सा का सिंबल प्लस भी होता है, ठीक है। तो ये प्लस है चिकित्सा का सिंबल, और इसमें लिखा है चिकित्सा विभाग, ठीक है, सेना की जो चिकित्सा विभाग है, मैंने बताया ये सिंबल जो होता है सेना का, और बीच में क्या बना है, प्लस, तो मतलब कौन सी सेना है, चिकित्सा विभाग वाली सेना, ये है चिकित्सा विभाग, सेना की चिकित्सा विभाग, ठीक है। चलिए अब अगला कौन सा, वायुयान रोधी तोपखाना, ठीक है, जो हवाओं में जो वायुयान या दुश्मन के जो रॉकेट होते हैं, जो फाइटर विमान होते हैं, उनको रोकने के लिए जो हमारी जो तोपखाना होती है उसका सिंबल है। ये देखिए ये हो गई सेना का सिंबल, और इसमें जो ऐसे बना है फिर ऐसे पिरामिड की तरह, तो मतलब इसका मतलब ये रोक रहा है किसी चीज़ को, ऊपर जो है रोक रहा है, ये कौन सी है, वायुयान रोधी तोपखाना, ठीक है। अब अगला है ऑर्डिनेंस कोर, ठीक है। ऑर्डिनेंस मतलब देखिए ये गोल सा है क्या है दोस्तों, ये गोल सा जो है ये समझ लीजिए बम है, और बम कौन सी सेना बनाती है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जो होती है वो बम बनाती है, ऑर्डिनेंस कोर जो होता है उसका काम जो है क्या होता है, बम बनाना, ठीक है, गोले बारूद, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये बम है, और इसको जो सेना बनाती है, इसको जो सेना बनाएगी, मान लो ये सेना हो गई, ठीक है, तो किसका सिंबल हो गया, ये ऑर्डिनेंस बोर्ड का सिंबल, ऑर्डिनेंस कोर का, ठीक है। अब अगला क्या है, इंजीनियरिंग विभाग या इंजीनियर विभाग, ठीक है। तो इसका सिंबल कैसे, मैंने बताया ना, सेना जब होगी तो वो उसके मतलब चाहे जो सिंबल होगा उसके बाहरी पे जो है सेना का सिंबल लगा होगा, मतलब ये हो गई सेना। और कौन सी सेना, तो ये समझ लीजिए बीच में लिखा है ई, ठीक है, इसको पलटेंगे तो ई दिखेगा, और ई का मतलब होता है क्या, इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको कहेंगे इंजीनियरिंग विभाग, ठीक है। चलिए अगला सिंबल क्या है, राशन।
अब राशन क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग राशन क्या करते हैं, राशन हम खाते हैं। कैसे खाते हैं, मुंह से, ठीक है। तो ऐसे देखिए एक मुंह बना दिया हमने, ठीक है, सॉरी इधर से नहीं इधर से, एक हमने इधर से मुंह बना दिया, ठीक है। ये समझ लीजिए क्या है दोस्तों, ये मुंह है। हम इसमें क्या खाएंगे, इससे राशन खाएंगे दोस्तों, खाना खाएंगे, खाना क्या राशन है। तो ये हो गया राशन का सिंबल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्या है, गोला बारूद, ठीक है। गोला बारूद का सिंबल आप देख ही रहे होंगे कि ऐसे है, फिर इधर से बना है, ठीक है। इसका बेस इधर बढ़ाया हुआ होता है और ये ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया गोला बारूद का सिंबल। अब देखिए ये अगला क्या है, क्षेत्रीय तोपखाना, ठीक है। ये सेना का सिंबल, बीच में ऐसे गोली सा, ये हो गया क्षेत्रीय तोपखाना, ठीक है। चलिए अगला क्या है, तटीय तोपखाना, ठीक है। अब तट पर दोस्तों क्या होती है, तट पे होती है नाव, ठीक है। नाव होती है ना तट पे, मतलब जो समुद्र के तट वगैरह होते हैं वहाँ बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं। और जहाज दोस्तों कैसी होती है, ये हो गई जहाज, समझ लीजिए नाव है ना, बड़ी सी नाव, ऐसे नाव होती है ना ऐसे, इधर ये नाव हो गई। अब नाव में ये देखिए तट का समझ लीजिए ये सिंबल, और फिर ऐसे सेना का सिंबल। कौन सी सेना हो गई, ये तटीय तोपखाना वाली, ठीक है। इसका मतलब तोप हो गया, तो समझ लीजिए तटीय तोपखाना वाली, तटीय तोपखाना इसको कहेंगे। अगला है टैंक रोधी तोपखाना, ठीक है। तो टैंकों को रोकने के लिए जो बनाई होती है वो टैंक रोधी तोपखाना होती है, ठीक है। तो ये होता है ये सिंबल सेना का। और ये मतलब इधर देखिए एक दीवार है को जो तोपों को रोकती है, ठीक है, टैंकों को रोकती है ये। और तोपखाना का सिंबल ये हो गया, ये हो गई तटीय मतलब सॉरी टैंक रोधी तोपखाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सिंबल्स की तरफ। ये देखिए ये सेनांग को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह, सेनांग मतलब सेना के अंगों को, जैसे हो गई सेक्शन, प्लाटून, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, आर्मी ग्रुप, रेजिमेंट, बटालियन, उनको जो प्रदर्शित करती है वो है सेनांग प्रदर्शित करने वाले चिन्ह होते हैं दोस्तों। चलिए इनको भी देखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, सेक्शन, देखिए सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, सेक्शन है। और सेक्शन का सिंबल क्या है, ऐसे छोटा सा एक गोला, ऐसे भरा सा पूरा एकदम, देखिए ये हो गया सेक्शन, ठीक है। ये पूरा भरा है दोस्तों, जो खाली होगा उसके लिए माफी चाहूँगा, लेकिन ये भरा है, ठीक है। यह है सेक्शन का सिंबल, देखिए एक गोली दिख रहा होगा आपको। और अगर यही तीन गोले मतलब तीन गोली ऐसे बन जाए, मतलब तीन गोले छोटे छोटे बन जाए, तो ये हो गई प्लाटून, ठीक है। ये प्लाटून हो गई दोस्तों। इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो है तीन सेक्शन मिलके जो है एक प्लाटून बनती है, ठीक है। तो और अगला क्या है, ये कंपनी, ठीक है। कंपनी को बैक्टरी या स्क्वाड्रन भी कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी का सिंबल क्या होता है, एक रोमन गिनती का जो फर्स्ट होता है वो, उसको कहते हैं कंपनी, ऐसे होता है, ठीक है। और अगर यही दो ऐसे दो सिंबल हो जाए तो ये हो जाएगी बटालियन, ठीक है। बटालियन या रेजिमेंट, दोनों का सिंबल एक ही है। और अगला क्या है, मैंने कहा रोमन का जो फर्स्ट होता है वो होती है कंपनी, और रोमन का जो सेकंड होता है उसको कहते हैं बटालियन। और रोमन का जो एक्स मीन्स 10 होता है, इसको क्या कहते हैं, 10, ठीक है। रोमन की गिनती का ये 10 है दोस्तों, एक्स को 10 कहते हैं। तो ये होती है ब्रिगेड, ठीक है। ये देखिए इधर है ब्रिगेड। अगला क्या है, और अगर डबल एक्स ऐसे हो गया, डबल एक्स हो गया तो ये हो गई डिवीजन। और अगर यही ट्रिपल एक्स हो गया दोस्तों, ट्रिपल एक्स, कुछ दूसरा मत सोचिएगा, ट्रिपल एक्स का मतलब हो गया कोर, ठीक है, इसको कहेंगे कोर। और अगर यही जो है 5x हो गया, यही एक्स जो है बढ़ के क्या हो गए 5x बन गए, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया दोस्तों, आर्मी ग्रुप, ठीक है। ये देखिए इधर आपके सामने है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सिंबल्स की तरफ। सैनिक रचना के आकार को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह, जो सैनिकों के रचना को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि मतलब कौन कितने सैनिक मिलके जो कैसे क्या बनेंगे, तो उसको चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए
तो देखिए पैदल सेना क्या होती है, पैदल सेक्शन जिसको कहते हैं, सॉरी पैदल सेक्शन जो होती है उसमें क्या होते हैं 10 जवान होते हैं दोस्तों, 10 जवान होते हैं। तो मैंने कहा ऊपर पढ़े थे हम सब सेक्शन जो है, सेक्शन जो होती है, सेक्शन का सिंबल जो है ऐसे एक था, मतलब सॉरी गोली थी एक, ठीक है, ये एक गोली थी ऐसे सेक्शन का सिंबल, ठीक है। और ये ऊपर हमने अभी ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया सिंबल, ठीक है। और इसके ऊपर एक गोली मतलब एक सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन। तो ये क्या है, इसका मतलब होता है पैदल सेना मान लो, तो उसके ऊपर जो है सेक्शन का अगर ये सिंबल बन गया तो हो गई क्या, पैदल सेक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये भी इसका मतलब पैदल सेना समझ लो, ठीक है। ये हो गई सेना, मतलब पैदल सेना कौन सी सेना होती है, आर्मी की, वो थल सेना होती है, ठीक है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ये थल सेना का, पैदल सेना का ये सिंबल है, ठीक है। और पैदल सेना, जब पैदल सेना में जब 3 सेक्शन जब होते हैं, 3 सेक्शन मिलके क्या बनते हैं दोस्तों, एक प्लाटून बनता है। देखिए ये है सिंबल, ठीक है, ये है प्लाटून का। अब अगला क्या है, मैंने कहा पैदल कंपनी। अब समझ लो इसका जो मतलब होता है, ये जो है इसका मतलब क्या होता है, कंपनी मतलब पैदल, पैदल सेना, वो भी कौन सी, आर्मी की। अगर इसी के ऊपर हम एक गोली लगा के भरेंगे तो ये हो जाएगी पैदल सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन का निशान है एक गोली। और इसी के ऊपर जो है हम अगर लगाएंगे 3 गोली, तो 3 गोली किसका सिंबल है, ये है प्लाटून का, ठीक है। 3 सेक्शन मिलके एक प्लाटून बनती हैं, तो ये हो जाएगा मतलब प्लाटून का। अगर इसी पैदल सेना थल सेना के ऊपर हम जो है क्या लगाएंगे, कंपनी का सिंबल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, पैदल कंपनी हो जाएगी। अगर इसी के ऊपर हम जो है बटालियन का सिंबल लगा देंगे, बटालियन सिंबल का कौन सा है, डबल जो सेकंड होता है रोमन का, तो ये लगा देंगे, तो ये पैदल बटालियन हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब पैदल सेना होता है। और इसी के ऊपर अगर हम लगा देंगे एक्स, मतलब एक एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी बताएं हम सब आपको कि इसका मतलब होता है ब्रिगेड, ठीक है। तो पैदल ब्रिगेड हो जाएगी ये। और अगर इसी के ऊपर हमने जो है क्या, डबल एक्स लगा दी, डबल एक्स लगा दी हमने इसी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, डबल एक्स का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है दोस्तों, डबल एक्स का मतलब डिवीजन। तो एक क्या हो जाएगी, पैदल डिवीजन हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब जो होता है पैदल सेना होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, ये है पैदल कंपनी है, पैदल प्लाटून है, पैदल सेक्शन है दोस्तों, ये पैदल बटालियन है, ये पैदल ब्रिगेड है, और ये पैदल डिवीजन है, ठीक है दोस्तों, इतना है। देखिए नीचे वाला सब पैदल सेना का सिंबल है, ये पैदल सेना का सिंबल है। और ऊपर जितने हैं ये देखिए सेक्शन का सिंबल, ये प्लाटून का सिंबल, ये कंपनी का सिंबल, ये बटालियन का सिंबल, ये ब्रिगेड का सिंबल, ये डिवीजन का सिंबल। दोस्तों ऊपर वाला जो है सबके सिंबल हैं, और बाकी नीचे वाला पैदल के, ठीक है। नीचे वाला जो अगर कोई भी सिंबल ऐसे अगर बना है, इसका मतलब होता है पैदल सेना या थल सेना, ठीक है। चलिए अब क्या, ये जैसे देखिए क्या था ऊपर, ये सिंबल बना था, ठीक है। ये स्क्रॉल करके अभी अभी हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये आप सबको मैं याद दिला देता हूँ इसको एक बार, ये क्या था, देखिए ये क्या था, ये है गोला बारूद, ठीक है, यही सेम सिंबल है। और अगर इसी गोला बारूद को हम क्या करते हैं, गोला घेर देते हैं, तो हो जाएगा गोदाम, और किसका, राशन का, ठीक है। चलिए नीचे अब देखते हैं हम, देखिए ये है ना, ये है गोला बारूद का सिंबल, ठीक है, गोला बारूद। और इसी के ऊपर हम गोला घेर देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राशन का भंडार, मतलब राशन का गोदाम। चलिए अगला क्या है, देखिए सेम वही मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है सेम वही मिस्टेक है कि पहले क्या था, पहले जो सिंबल था हमारा गोला बारूद का सिंबल, इसमें आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। पहले ये था, ये ऐसे और ऐसे पूरा, ये क्या था, गोला बारूद का सिंबल। लेकिन हमने इसको जब घेर दिया तो हो गया राशन भंडार का सिंबल, ठीक है। और सेम यही पहले ये क्या था, ये हमने कहा मुंह बना के इसका थोड़ा सा क्या कर देंगे, खाने के लिए खोल देंगे, तो ये हो गया राशन का सिंबल ये था।
लेकिन इसको जब हमने घेर दिया तो ये हो जाएगा गोला बारूद का भंडार। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। ये जब हम राशन भंडार वाले राशन के सिंबल को घेरेंगे तो गोला बारूद का भंडार बनेगा, और जब गोला बारूद को के सिंबल को घेरेंगे तो राशन का भंडार बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सिंबल्स की तरफ। दोस्तों ये देखिए, ये है हल्की मशीन गन। ठीक है, जो मशीन गन होती है ऐसे देखिए एक तीर बना है। ठीक है, ये है मशीन गन, और कौन सी मशीन गन? हल्की मशीन गन। और हमने इसी के बीच में ऐसे लगा दिया एक और, हो गई कौन सी? मध्यम मशीन गन। ठीक है दोस्तों, ये हो गई कौन सी? मध्यम मशीन गन। और हमने अगर उसी के बीच में एक और लगा दिया दोस्तों ऐसे, तो अब हो गई भारी मशीन गन। पहले जब दोस्तों ऐसे था तो ये थी हल्की मशीन गन, जब एक और लगाया इसमें तो हो गई मध्यम मशीन गन, और एक और लाइन ऐसे खींच दी तो हो गई भारी मशीन गन, मतलब वजन बढ़ता गया। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, ये देखिए ये था मशीन गन का सिंबल। हमने इसी के नीचे क्या किया? मशीन गन में क्या होती है? बैरल, मतलब पूरी ऐसे होती है ना, नाल की तरह। अब देखिए इसी के नीचे हमने क्या कर दिया? बम लगा दिया दोस्तों। और बम किससे जाता है? बम जाता है मोर्टार से, जो है जो फायर किया जाता है उसमें, मतलब बम कितना ही वो भरा होता, गोला भरा होता, उसमें फायर किया जाता। ये देखिए हो गया मोर्टार, मोर्टार का सिंबल हो गया दोस्तों ये। अब अगला जो है आपका, ठीक है, ये सब तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये मोर्टार वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भारी मशीन गन, हल्की मशीन गन, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट मध्यम मशीन गन और भारी मशीन गन है दोस्तों। और ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप सब लिख लीजिए, ये और ये तीन, ये नोट कर लीजिए। बाकी ऊपर जो पढ़ाया था वो सब बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब ये देखिए इसमें क्या है? ये हल्का टैंक, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सरल है इसीलिए बता दे रहे हैं, इसमें आप सबको याद हो जाएगा। देखिए ये क्या था? ये समझ लीजिए ये बन गया टैंक का सिंबल। ऊपर लाइन बढ़ी है दोस्तों, ऊपर थोड़ी थोड़ी लाइनें क्या है? बढ़ी हैं। ये है हल्का टैंक। अगर हमने इसी के बीच में लगा दिया तो ये हो गया मध्यम टैंक, जैसे मशीन गन में लगाया था बीच में तो मध्यम। अगर दो लगा देंगे इसी में तो भारी टैंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए। बाकी रॉकेट लॉन्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर, ये देखिए ये है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसी के नीचे हमने ये क्या तीर की तरह बना दिया तो हो गया क्या? रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, अब टैंक विरोधी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेप वायुयान रोधी मशीन गन इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप सब। चलिए बढ़ते हैं अगले सिंबल की तरफ बिना टाइम लिए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं सिर्फ यही मेरी तमन्ना है कि आपका ए ग्रेड जो है फिक्स हो एग्ज़ाम में दोस्तों। फिक्स होना चाहिए आपका ए ग्रेड। आपकी समझ लो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक क्या है? छोड़ेंगे नहीं। ए ग्रेड तो लेकर ही रहेंगे। और हाँ, ए ग्रेड लेकर रहेंगे और सेना में भर्ती होंगे, और क्या नल्ला पाकिस्तान को क्या है? उसकी औकात दिखानी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सिंबल की तरफ। चलिए, ये रडार इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अवलोकन चौकी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये है ऐसे, इसके बीच में ऐसे डॉट लगी है और OP लिखा है। ठीक है, OP लिखा है। ठीक है, तो ये है अवलोकन चौकी। OP का हमको क्या है? इसका P का मतलब पोस्ट होता है दोस्तों। O का तो हमको मतलब पता नहीं है, इसीलिए मैं जो है आधी अधूरी नॉलेज देना नहीं चाहता दोस्तों। ठीक है, चलिए आप सिर्फ सिंबल से मतलब रखिए। आपको क्या है? नंबर लेना है। क्या है? नंबर लेना है कैसे भी करके। और इसमें देखिए O लिखा है फिर P। ठीक है, चलिए अगला टैंक भेदी विस्फोट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये देखिएगा आप, इसमें जो है गोला नहीं बना है दोस्तों। ये क्या है? गोला नहीं, थोड़ा सा ये साइड साइड में ना खुरदुरा है एकदम। ये पूरा फ्लैट गोला नहीं है दोस्तों, जो बना है ना ये पूरा फ्लैट गोला नहीं है। और ये पूरा अंदर से क्या है? भरा है। तो ये टैंक भेदी विस्फोट है। ठीक है, बम जिसको कहते हैं। और प्लस की तरह थोड़ा सा प्लस जो टेढ़ा होके, ये क्या है? तोपखाना फायर का सिंबल है ये। ठीक है, चलिए
और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। संकेत स्टेशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें देखिए क्या है, देखे होंगे आप नेता लोग अपने घर मतलब गाड़ी वगैरह में झंडे तिरंगे लगाए होते हैं ऐसे, तो उसी का तरह का सिंबल है ये, ठीक है। ये हो गया, ये क्या है, संकेत स्टेशन, ठीक है। ये हैं अन्य सैनिक सांकेतिक चिन्ह, ये थे दोस्तों। और जो है आप सबको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि आप सबको जो है परीक्षा में तैयारी करने के लिए आसानी हो, और जो है ऐसे ही आप सबको जो है वीडियो मिलती रहें। तो मैं फिर आखिरी चॉइस रखूँगा आप सबसे कि जो है सेना में तो भर्ती होना है, और क्या है, दिली ख्वाहिश है दोस्तों कि सबकी, हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि शहीद होना है। और किस लिए कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो दोस्तों क्या, हमको अपना भी एक अलग निशान छोड़ जाना है भारत माता के लिए, ठीक है। भारत माता के लिए एक और अपना निशान छोड़ जाना है, और कुछ कर दिखाना है दोस्तों। क्या है, कुछ कर दिखाना है, और दौड़ा दौड़ा के मारना है पाकिस्तान वालों को, बस एक बार स्टार लग जाए कंधे पर। दोस्तों इन्हीं लफ्ज़ों के साथ जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।